नाज़रीन, अफगान तालिबान ने एक ऐसा काम किया है कि जिससे पाकिस्तान की सालमियत को इन्होंने बड़े खतरे में। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि दो बड़ी और अहम तरीन एयरबेसेस हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये दो एयरबेसेस जो हैं वो भारत के हवाले की गई हैं, यानी पाकिस्तान के साथ मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से ये अटैक करने की इस वक्त घनौनी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा कर दी, यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की कमर में खंजर घोंप दिया है। उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी और बिलखुसूस पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो हाई अलर्ट पे जा चुके हैं। इन एयरबेसेस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इन एयरबेसेस को हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा, इसके बारे में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। तबाही इकराम, इंडिया का जो सीडीएस है उसने एक स्टेटमेंट जारी की है। अगर आप चाहते हैं कि अमन हो तो फौरी तौर पर जंग की तैयारी करें। बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सामने निकल के। जैसा कि आप सब जानते हो कि तालिबान ने जो है पाकिस्तान से बातचीत करना बंद कर दिया था। पाकिस्तान के साथ उसके जो ताल्लुकात थे वो काफी ज्यादा खराब हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ही तालिबान को धोखा ही दिया, धोखे के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। तो अब तालिबान का जो विश्वास है वो पाकिस्तान से पूरी तरह से उठ गया था। अब तालिबान के दो एयरबेस थे, एक वखार एयरबेस जो था। अब तालिबान ने किया क्या है, वो भारत को दो एयरबेस दे दिया। और मजे की बात ये, इसमें काफी टाइम से पाकिस्तान की नजर थी, यहाँ तक कि अमेरिका की नजर थी और चीन की भी नजर थी, लेकिन भारत ने इतना बड़ा खेल कर दिया इन लोग के साथ। इन लोग की आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह गई। अब पाकिस्तान के एंकर्स का कहना है कि कहीं तालिबान और भारत जो है मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के ऑलरेडी आपको पता है कि मगरिब के अंदर ये जो अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को भारत सपोर्ट कर रहा है, तो अब जो है वो बाकायदा तौर पे भारत वहाँ पे आके बैठ जाएगा, दो नंबरी नहीं चलेगी। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के साथ भी मुलाकातें की जा रही हैं, पाकिस्तान के साथ मीटिंग्स हुई हैं। अभी रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो काबुल गए और वहाँ पे जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मुलाकात हुई। पहले आपको पता है कि अफ़गानी जो है उन्हें ये खदशा लगा रहता है कि पाकिस्तान की जानिब से हमला कर दिया जाएगा, इनके पास एयर सपोर्ट मौजूद नहीं है। तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बजाय इन्होंने दहशत गर्दों की जो है वो परवरिश और उसके बाद भारत को अपने सर पर बिठाने का फैसला किया, यानी पाकिस्तान के सर पर बिठाने का फैसला किया। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि दो बड़ी और अहम तरीन एयरबेसेस हैं अफगानिस्तान के अंदर। एक है नाज़रीन बदख्शां सूबे के अंदर और दूसरी जो है वो फैजाबाद में। अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इस हवाले से मिलने वाली इतलात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो इनको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इन एयर बेसिस को हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा कि बड़े पैमाने पर एलओसी पर नकलो हरकत, भारतीय फौजियों के काफिलों की सूरत में बड़ी तादाद में एलओसी पर पहुंचना और बड़ी तादाद में जो असलहा है उसका एलओसी पर पहुंचना एक बहुत बड़े एग्रेशन के हवाले से क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि भारत पिछले 3 महीने से लगातार एक नई फॉल्स फ्लैग कार्रवाई और एक नई जंग का जवाब तराश रहा है। अब यूं लग रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ ने जो आज स्टेटमेंट दी है और जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और जो लोकल्स ने इंफॉर्मेशन शेयर की है, स्टेटमेंट जारी की है, उसने कहा है कि इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, अगर आपको अमन चाहिए, ये अपने फौजियों को कह रहा है, अगर आप चाहते हैं कि अमन हो तो फौरी तौर पर जंग की तैयारी करें। अब ये कहता क्या है कि जी इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड ऑन द साइड ऑफ पीस, वी आर अ पीस लविंग नेशन, बट डोंट गेट मिस्टेकन, वी कैन नॉट बी पैसिफिस्ट्स। इन्होंने कहा है कि भाई कोई गलती में ना रहे, हम पीस लविंग नेशन है, लेकिन हम हमेशा पीस चाहते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ऐसा इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। ये टेक्निकली पाकिस्तान से मुखातिब था इसमें। फिर कहता है कि आई थिंक पीस विदाउट पावर इज यूटोपियन। अब कहते दुनिया का वाहिद मुल्क था इंडिया जिसके अफगानिस्तान में 4 कौंसल खाने थे।
और पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर एतराज़ करता रहा था कि इन कौंसल खानों की मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का इजाफा हो रहा है। और अब जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैज़ाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी ना को, जो कि इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार है इकोनॉमिकली, तो उन्होंने उनको 20 करोड़ डॉलर की खतीर रकम जो है वो भी दी है और उन्हें कहा जी कि हम मजीद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है, लग ऐसे रहा है कि इन एयर बेसिस पर आने वाले सामान, बिलखुसूस हथियार वगैरह जो भी इंडिया यहाँ पर लेके आएगा, वो इसी डिफेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर रखे जाएंगे और उसके बाद इस सारे साजो सामान को इस्तेमाल किया जाएगा। We are a peace loving nation, but don't get mistaken. We cannot be pacifists. इन्होंने कहा है कि भाई कोई गलती में ना रहे, हम पीस लविंग नेशन हैं, लेकिन हम हमेशा पीस चाहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ऐसा इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। ये टेक्निकली पाकिस्तान से मुखातिब था इसमें। फिर कहता है कि आई थिंक पीस विदाउट पावर इज यूटोपियन। अब यूटोपिया एक इमेजिनरी वर्ल्ड को कहते हैं। इसने कहा है कि भाई अमन बगैर ताकत के, हमें अपनी ताकत जो है वो बढ़ानी होगी। अब ये कौन कह रहा है? भारत का सीडीएस, वो भारत जिस पर इस वक्त जंगी जुनून सब। तो ये वाज़े इशारे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब अगर उस सरजमीन को पाकिस्तान का दरीना दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस सारी इश्यूज के अंदर किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई रेलेवेंस पाई जाती है और उसके लिए अफगानिस्तान के अंदर जो डॉलर्स का प्रॉब्लम है, इंडिया उसको सॉल्व करने के लिए उनको जो है वो अपना चूरन बेचता है और वो जो चोगा उनको डालते हैं वो चुगते हैं। और मिसाइल का तजुर्बा किया। खैर, इट इज नॉट कंसर्न विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास जितने मिसाइल है इंडिया उनकी रेंज पे है, इंडिया के पास जितने मिसाइल है पाकिस्तान उनकी रेंज पे है। उससे आगे किसी भी रेंज का मिसाइल बनाता है तो आगे वाले मुल्कों को फिक्र होनी चाहिए। हमें इस सारे मामले के अंदर, लेट मी बी वेरी क्लियर, हम भारत के पास जितना इस वक्त जो एसेट्स हैं उन सबको काउंटर करने की सलाहियत रखते हैं और भारत को इस मर्तबा कुछ बड़े सरप्राइजेस देंगे ईस्टर्न साइड से घुस के, और भारत हैरान रह जाएगा कि जिस साइड पे पाकिस्तान नहीं है नक्शे पर, वहां से भी पाकिस्तान घुसकर वार कर रहा है। जिस तरह की सूरत हाल है, लग ऐसे रहा है कि इन एयर बेसिस पर आने वाले सामान, बिलखुसूस हथियार वगैरह जो भी इंडिया यहाँ पर लेके आएगा, वो इसी डिफेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर रखे जाएंगे और उसके बाद इस सारे साजो सामान को इस्तेमाल किया जाएगा। अफगानिस्तान से दरियाए काबुल का जो पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, इंडिया ने उस पानी को रोककर वहां पर एक डैम बनाने की तजवीज पेश की, जिसको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने रोक लिया। तो ये एक खास किस्म का माहौल है जो कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के दरमियान बलहंबे की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस सारी इश्यूज के अंदर किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई रेलेवेंस पाई जाती है और उसके लिए अफगानिस्तान के अंदर जो डॉलर्स का प्रॉब्लम है, इंडिया उसको सॉल्व करने के लिए उनको जो है वो अपना चूरन बेचता है और वो जो चोगा उनको डालते हैं वो चुगते हैं और जनाब जो बोली उनको कह दिया जाए वो बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने आप सभी को पिछली क्लिप में बताया कि किस तरह से तालिबान ने भारत को 2 एयरबेस जो है वो दे दिए। इस पे जो है चीन की, अमेरिका की, यहाँ तक कि पाकिस्तान की तो कई समय से नजर गड़ी हुई थी कि कब जो है तालिबान से उनके जो हालात हैं वो सही हुए, ताल्लुकात सही हुए, फिर वो मौका देख करके तालिबान से कब वो 2 एयरबेस जो है वो कब्जा कर लें। लेकिन अफसोस अब जो एयरबेस हैं वो इंडिया के हो गए, भारत के हो गए। डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी बात, तालिबान के लोगों की बात हुई थी। अब जो है पाकिस्तान की आंखें फटी रह गई कि भाई ये क्या हो गया। अमेरिका, चीन तो भाई अपने में ही जूझ रहे होंगे इस समय। चीन को तो खैर कोई समस्या नहीं होगी इस समय, क्योंकि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका भी आंखें फटी, उसकी फटी रह गई होंगी। वहीं पाकिस्तान जो है इस समय जल भुन के राख हो रहा होगा, क्योंकि इस तालिबान ने काम कर दिया। उसको इस चीज़ से कभी उम्मीद नहीं होगी कि तालिबान जो है वो उनके दिल पे खंजर भोंक देगा। कोई इन लोग को उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो तो तालिबान को अच्छे समझते थे। लेकिन जब पाकिस्तानी खुद ऐसा करते तो कुछ नहीं लगा। पाकिस्तान के साथ कोई कर देना, अब तालिबान ने कर दिया तो अब तालिबान के खिलाफ जो है पाकिस्तानी मीडिया अनाप शनाप जो है न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़
कर करके इतनी गालियां बरसा रही है ना, न्यूज़ चैनल्स में आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन आपकी क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान जो लोग हैं वहाँ के सोच रहे हैं कि तालिबान और भारत मिल करके जो है अब पाकिस्तान की बैंड और अच्छे से बजाने वाले हैं? क्या भारत जो है दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, वो भी तालिबान के साथ मिल करके भारत जो है वो हमला करेगा? और अमेरिका की बात रही डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ा होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।